छत्तीसगढ़ में लोक गायिका डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। रायपुर एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। नाबालिग शैली की ये पहली महिला रही। कलाकार का अंत हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा दुख जताया है। शोक संदेश मुख्यमंत्री योगी ने भी निधन को लेकर शोक व्यक्त किया है। पद्म विभूषण से सम्मानित देश की प्रख्यात बेहद सुप्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका डॉक्टर तीजन बाई का 70 साल की आयु में रायपुर के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे, सभी की आंखें नम है। नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें याद करते हुए नजर आए, उनकी कला की वो तारीफ करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी, अमित शाह, तमाम लोगों ने गायिका के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें, वे लंबे समय से बीमार चल रही थी। सांस लेने में उन्हें तकलीफ थी। दुर्ग जिले में जन्मी तीजन बाई ने पंडवानी की कापालिक शैली को देश विदेश के मंचों तक पहुंचाया है। उनके फैंस भी कई हैं। शोक की लहर, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री साय वहां पर पहुंचते हैं, परिवार वालों से मुलाकात करते हैं, उनकी हिम्मत को बढ़ाते हुए नजर आए। हालांकि यहां पर उनकी कमी हमेशा रहेगी और खुद प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले पर, गायिका के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं। जब ये जानकारी मिलती है और डॉक्टर्स की टीम इसके बारे में जानकारी साझा करती है, उसके बाद सभी लोग नम आंखों से उन्हें विदाई देते हुए नजर आए। उनका शव, उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके आवास पर पहुंचेगा। अब वहां पर सभी अंतिम दर्शन कर पाएंगे और उसके बाद अंतिम यात्रा पर गायिका तीजन बाई हमेशा के लिए निकल जाएंगी। कापालिक शैली की पहली महिला कलाकार रही थी। ये उनकी प्रसिद्धि है कि विदेशों तक उनकी जो आवाज है वो गूंजती हुई नजर आई। पीएम मोदी, मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया है। प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन हो गया है। 70 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। ये बेहद शोक की लहर है। सिर्फ कला जगत में ही नहीं बल्कि देश में उनकी कमी कोई कभी उनकी जगह नहीं ले पाएगा। पद्मश्री, पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट आता है। मुख्यमंत्री साय इस पूरे मामले पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए नजर आए। तो ये पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं और क्या कुछ उन्हें प्रसिद्धि हासिल थी वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो एक युग का समाप्त हो गया है, एक युग, और लोक कला में उनका नाम हमेशा की, जब भी उनकी गायकी को लोग याद करेंगे, उनके तमाम योगदान को भी याद किया जाएगा। नाना ब्रजलाल से सीखी थी महाभारत की कथाएं। उम्मेद सिंह देशमुख ने उनकी कलात्मक प्रतिभा को संवारा था। महज 13 साल में ही उन्होंने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया। हबीब तनवीर ने उनके करियर को एक मुकाम तक पहुंचाया। रंगकर्मी तनवीर की पारखी नजर ने उनके हुनर को परखा और एक मंच उन्हें दिया था। और 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी थी। सोचिए, एक महिला, और वो उस वक्त का दौर जब महिलाओं को, बच्चियों को, युवतियों को इतना मौका नहीं दिया जाता था, ये मंच नहीं दिया जाता था। तब भी 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी थी। उनकी गीत, उनके जाने के बाद भी लोगों को उनकी आवाज सुनाई देती रही थी। और गायिका तीजन बाई का निधन हुआ। कला जगत में शोक की लहर है। 70 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। एम्स में उनका इलाज चल रहा था, सांस लेने में तकलीफें थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर खुद मुख्यमंत्री साय परिवार वालों से मुलाकात करते हुए नजर आए।
कई अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। पद्मश्री इस अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। देश का दूसरा जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो उन्हें दिया गया। देवी अहिल्या और श्रेष्ठ कला आचार्य सम्मान से उन्हें नवाजा गया है। डी लिट की मानद उपाधि से भी वो हमेशा विभूषित रही। लोक कला की एक महान विरासत का अंत हो गया है। कला जगत में शोक की लहर है। तमाम राजनेता, अभिनेता, कलाकार उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब मंच पर तीजन बाई रहा करती थी तो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग उनका परफॉर्मेंस रहता था। उसमें लीन रहती थी अपनी गायकी में। और ये मंच की तस्वीरें एक तरफ है आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि मुख्यमंत्री साहिब भी पहुंचते हैं, परिवार वालों से मुलाकात करते हैं। कुछ ही घंटों के बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी तीजन बाई।